प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके लिए कुछ योजनाएं रखता है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास कुछ योजनाएं हैं, और जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप देंगे तो धीरे धीरे आपको उस योजना का पता चल जाएगा। परमेश्वर की जो योजना है आपके लिए वो आपके सामने आने लग जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरत यह है कि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलाएं, उसको सौंप दें अपना जीवन। परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है, इस संसार के लोगों को भी आपके जैसे मसीह लोगों की ज़रूरत है। और जब आपको अपने जीवन का मकसद पता चल जाएगा, वो योजनाएं पता चल जाएंगी जो परमेश्वर चाहता है आपके लिए, तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि अब आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए हर दिन सुबह और शाम कि परमेश्वर आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो, आपकी जो योजना है वो मेरे जीवन में मुझे पता चले। और फिर परमेश्वर आपके जीवन को देखेंगे और परमेश्वर आपके जीवन का नियंत्रण लेंगे और आपको अपने जीवन में बढ़ाएंगे, और आप लगातार बढ़ते चले जाएंगे जीवन के हर क्षेत्र में, और आप समृद्धि को प्राप्त करेंगे। आप आशीष का कारण होंगे। होशे की किताब अध्याय 14 वचन 5 यहाँ लिखा है, मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह शोषण की नाई फूले फूलेगा और लबानोन की नाई जड़ फैलाएगा। और वचन बताता है कि मैं, इस परमेश्वर जो बोलता है कि मैं इज़राइल के लिए उस ओस के समान होऊंगा। ओस की वो बूंदें होंगी जो इन फूलों की तरह, जो इज़राइल है उनको बढ़ाएगी, वो फलेंगे और फूलेंगे। और आज आप वो इज़राइल हैं जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। आप उसके चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर वो ओस है, वो ओस की बूंद है जो आपको बढ़ाएगी। फ्रूट आपके जीवन में, फल और फ्रूट्स लाएंगे, और लगातार आप ग्रो करेंगे अपने जीवन में। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के चुने लोग हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, अपने अंतर मन में बैठा लीजिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है और इसीलिए आप मसीह में हैं। और इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए उस ओस की बूंद के समान होऊंगा। भजन संहिता 133 वचन 3 हम यहाँ देखते हैं कि लिखा है, वह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के लिए जीवन की आशीष ठहराई है। और परमेश्वर एक ओस की तरह उस पहाड़ों पर आता है जो आप हैं, और उन्हें तराई देता है, उन्हें फल देता है, उन्हें फूल देता है और उन्हें बढ़ाता है। और परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीष दूंगा और तुम निरंतर बढ़ोगे और आपके अंदर जीवन आएगा। आप एक जीवित परमेश्वर के लोग होंगे। इस समय भी जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में उस जीवन को दे जो यीशु के द्वारा चलता है। यही मेरी प्रार्थना है। एक नई शक्ति आपके अंदर आए, उस शक्ति का संचार हो जो यीशु की तरफ से आती है। एक वो नया जीवन जो आपको चाहिए, वो नया जीवन जो आपके अंदर प्रभु यीशु की तरफ से है। और इसलिए यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आज आप खड़े होइए और यीशु की तरह वो धार्मिक जीवन जीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको एक नया जीवन दे रहा है और परमेश्वर की आशीष निरंतर आप पर आ रही है। आपके जीवन में निरंतर आशीष आ रही है, और आप उस शोषण के समान, उस फूल के समान बढ़ेंगे और आप पर फल आएंगे, आपके जीवन में फल आएंगे, और आपका जो जीवन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। परमेश्वर आपके जीवन का नियंत्रण रखेंगे, आपके जीवन में सुरक्षा देंगे और आपके जीवन में सामर्थ्य देंगे। आप पूरी तरह से पवित्र हो जाएंगे। अगर हम उन फूलों को देखते हैं जो लिलीज जिसके बारे में बात होती है, उन शोषण के फूलों को, वो एक सफ़ेद कलर का होता है और एकदम पवित्र होता है। प्रभु उसकी उपमा देते हैं कि आपको भी उसके समान ही पवित्र करेगा, आपके अंतर मन को पवित्र करेगा, आपके जीवन को पवित्र करेगा, और लगातार आपके जीवन में आशीष और ब्लेसिंग आएंगी और आप निरंतर बढ़ते जाएंगे। और डरो मत, इसलिए हिम्मत रखो। और जब आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे तो प्रभु की आत्मा आपके अंदर आएगी और वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको जीवन में जो सही चीज़ है वो करने को बताएगा। और जब आप उसकी योजना के अनुसार चलेंगे, आप निरंतर आगे बढ़ेंगे, हर सफलता को प्राप्त करेंगे और आप कभी रुकेंगे नहीं। आपके जीवन से आशीष कभी दूर नहीं होगी और आपके जीवन में लगातार बढ़त होती रहेगी। जिस किसी क्षेत्र में हैं आप, चाहे जो भी काम करते हैं आप, या फिर आप घर पे ही रहते हैं, या फिर आप स्कूल कॉलेज में रहते हैं,
आपके हर एक जीवन के क्षेत्र में जहाँ भी आपको ज़रूरत है, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगिए, परमेश्वर से उसकी योजना पूछिए और वह निश्चय ही आपको बताएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। और जब आप उसकी बात मानेंगे, उस योजना को आगे करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष करने वाला है। आप उसके योजना के अनुसार आपके जीवन में बढ़त करेंगे, अपने समाज में ग्रो करेंगे और साथ ही साथ अपने खुद की ज़िंदगी में अपने परिवार के लिए आप एक आशीष का कारण होंगे। और हाँ, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाने वाला है और आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाने वाले हैं। और इसलिए आज आप प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु मसीह से कि वो आपको शक्ति दे। उनसे कहिए कि मेरी आत्मा कमज़ोर है, आप अपनी शक्ति से मुझे नई आत्मा दीजिए, आप मेरे अंदर वो शक्ति का संचार कीजिए, अपनी उस योजना को मुझे बताइए। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपनी कोई प्रार्थना हम तक भेजना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप वहां से क्लिक कीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी प्रार्थनाओं को हम तक भेज दीजिए। हम हर दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। आप वो परमेश्वर हैं जो हमें चुनते हैं, आप वो परमेश्वर हैं जो हमें अपनी प्रजा मानते हैं, आप वो परमेश्वर हैं जो हम पर आशीष करते हैं, आप वो परमेश्वर हैं जो हम पर दया करते हैं और हमें अपनी योजनाएं बताते हैं। प्रभु, इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ हर एक भाई बहन के लिए जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु, उन पर अपनी पवित्र आत्मा और आशीष से भर दीजिए उनके जीवन को, कि वो देख सकें कि आप उनके लिए क्या योजनाएं लेकर आए हैं। उनके जीवन में वो योजनाओं को आप रिवील कीजिए प्रभु, ताकि वो उस योजना पे काम कर सकें जिसमें सफलता है, जिसमें सुंदरता है, वो सफलता पा सकें, उनके जीवन में प्रॉस्पर हो सकें, अपने जीवन को वो संपूर्ण कर सकें। प्रभु, उन्हें आशीष कीजिए। हर एक के जीवन में उनकी जो भी योजनाएं हैं परमेश्वर, आप उसे सफल कीजिए। अपनी योजना को परमेश्वर आप बताइए अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। और प्रभु, मदद कीजिए कि वो एक नया जीवन पा सकें, एक नई आत्मा उनके अंदर आ सके जो आपके द्वारा संचालित है। प्रभु, उन्हें वो शक्ति दीजिए कि जो भी काम वो करते हैं प्रभु, हर काम में सफल हो सकें। जिस भी काम पे वो हाथ लगाते हैं वो काम लगातार आगे बढ़ता जाए और आपके सेवकों के द्वारा हजारों लाखों लोगों को आशीष मिल सके। प्रभु, सब पर दया कीजिए, मदद कीजिए उनके जीवन में। प्रभु, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई करते हैं स्कूल कॉलेज, प्रभु उन पर दया कीजिए, मदद कीजिए कि वो अपने जीवन को मकसद को समझ सकें, वो गलत रास्ते पे ना जाएं लेकिन उस योजना पे काम करें जो आपके द्वारा आती है। प्रभु, आशीष कीजिए उनके जीवन में और मदद कीजिए कि वो आपकी योजना को देख सकें, जान सकें और समझ सकें। प्रभु, आशीष कीजिए, नियंत्रण कीजिए प्रभु उन लोगों को जो लोग अपनी नौकरी के लिए परेशान हैं, वो लोग जो नौकरी में हैं लेकिन फिर भी परेशान हैं कि उनके ऊपर दबाव है, कि उनके ऊपर अच्छे से उनको देखभाल नहीं की जा रही है, लोग उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है और उनके साथ फेवरेटिज्म हो रहा है। प्रभु, उन पर दया कीजिए कि जो भी अपने ऑफिस में हैं उन पर लगातार वो ग्रो कर सकें प्रभु, उनके जीवन में आशीष आ सके, निरंतर वो लोग बढ़ सकें। प्रभु, हर एक जो रुकावट है, हर एक दुष्टात्मा की जो शक्ति है, वो यीशु के नाम से नष्ट हो सके और आपके जन आगे बढ़ते जाएं। उन्हें वो शक्ति दीजिए प्रभु, उनके अंतर मन में अपनी आत्मा से उन्हें नए रास्ते दिखाइए, वो योजना बताइए जो आपके द्वारा आती है, ताकि आपके लोग बढ़ सकें। प्रभु, दया कीजिए हर एक इस समय बीमार लोगों पे प्रभु, जो बीमार हैं वो निरंतर ठीक होते जाएं। परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के शरीर को प्रभु आप छूइए और उनके पूरे शरीर को निरोग कर दीजिए। यीशु के पवित्र नाम से निरोगी हो जाओ। प्रभु, दया कीजिए, दया कीजिए हर एक को परमेश्वर। जो भी मेरे भाई बहन इस समय इस प्रार्थना में हैं, उन्हें वो पवित्र आत्मा दीजिए, वो आत्मा दीजिए जिससे वो अपने जीवन की योजना को समझ सकें और उस पर काम कर सकें। प्रभु, हर एक को जीवन को बढ़ाइए प्रभु, उनके जीवन में आशीष दीजिए उन फूलों की तरह परमेश्वर। आप वो ओस हैं जो उन फूलों को बढ़ाते हैं और उन्हें सुंदर करते हैं, उन्हें पवित्र करते हैं। हर एक को पवित्र कर दीजिए, उनके जीवन को पवित्र कर दीजिए, उनके परिवार को पवित्र कर दीजिए और उनके जीवन, उनके परिवार में प्रभु आप आशीष से भर दीजिए कि परिवार में एकता रहे, परिवार में प्रेम रहे और शांति रहे। प्रभु, दया कीजिए, जो लोग दुखी हैं, जो लोग निराश हैं और वो सारे लोग जो डिप्रेशन में हैं,
जो किसी तरह से एकदम मानसिक रूप से बहुत ही तनाव में महसूस कर रहे हैं जीवन को, उन्हें शांति दीजिए प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को छूइए और उनके जीवन में आशीष से भर दीजिए। दया कीजिए कि उनके जीवन से हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक पीड़ा इसी समय यीशु के नाम से दूर हो सके और उन्हें आपके द्वारा प्रेम मिल सके, आपके द्वारा शांति मिल सके, आपकी आत्मा के द्वारा उनके जीवन में वो सम्मान मिल सके, वो मकसद मिल सके जिसके लिए वो इस धरती पर आए हैं। परमेश्वर, अपनी योजना को बताइए अपने लोगों को, ताकि उनका जीवन सार्थक हो सके, ताकि वो देख सकें कि उनका क्या कारण है और क्या उन्हें करना है। परमेश्वर, उन पर दया कीजिए और मदद कीजिए हर एक भाई बहन को कि वो शांति में जीवन बिताएं, प्रेम में जीवन बिताएं, उनके जीवन में लगातार बढ़त आ सके और हर एक परेशानी उनके जीवन से, हर एक रुकावट इसी समय खत्म हो सके यीशु के नाम के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए और धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने अपनी पवित्र आत्मा से हर एक को इस समय टच किया। परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो विश्वास कर रहा है आप उसे वो योजना दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।